गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम अलाइड बैंक्स की जॉब की बात करने वाले हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर आपने सिंपल लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप एक पोस्ट पर चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन लिंक दिया गया होगा। कुछ इस तरह की पोस्ट आपके सामने शो होगी। ठीक है, यहाँ पर देखें अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक दिया गया है। ठीक है, इस पर आपने सिंपल क्लिक करना है तो आप अलाइड बैंक के पेज पर चल जाएंगे। उस पर जाने से पहले हम बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। बेसिकली आज 26 जून इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आज ही आपने रात 12 बजे से पहले इसमें अप्लाई कर देना है। ऑल ओवर पाकिस्तान से है। ठीक है, 27 ईयर एज मस्ट है। उसके अलावा एजुकेशन में BBA वाले, BCom वाले, BA, BSc, MSc, MBA, MCom वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिज़नेस वगैरह से रिलेटेड इकनॉमिक्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मे भी कोई लक उनकी भी चल जाए। सो एनीवे, यहाँ पर देखें तो ये जस्ट फीमेल्स के लिए है। ठीक है, और CGPA इसके लिए 2.5 CGPA चाहिए या सेकंड डिवीजन चाहिए, 45% मार्क्स चाहिए। ठीक है, HEC से रिकॉग्नाइज हो आपकी बैचलर डिग्री। उसके अलावा सिंपल ऑनलाइन आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि आपने सिंपल अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने अलाइड बैंक वालों का पेज ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करते करते आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पर आपने क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने करना है अप्लाई। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को आपने बेसिकली फुलफ़िल करना है। सबसे पहले इस फॉर्म की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने अपने पास रख लेनी है। जैसे आपका ID कार्ड हो गया, उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट हो गई, देन CV हो गई, पिक्चर हो गई। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल में ऑलरेडी होने चाहिए। अगर नहीं है तो पहले वो वाले मोबाइल में करें और उसके बाद इस फॉर्म को फिल करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपने अपना सिंपल CNIC दे देना है। अब मैंने CNIC इंटर किया है तो उन्होंने बोला है कि आपने ऑलरेडी ये फॉर्म फिल कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए मुझे अब किसी और का CNIC देना पड़ेगा इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। तो जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट फॉर्म फिल करने के लिए हम दे देंगे क्योंकि हमारा पर्पज़ सिर्फ आपको गाइड करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फॉर्म फिल कर लिया है। इन सिंपल वर्ड आपने वहाँ पर अपना CNIC दे देना है। ठीक है, CNIC देने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सिंपल आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं रबनवाज। मिडिल नेम आपका कोई भी नहीं होगा, आपने सिंपल लास्ट नेम लिख देना है। अगर तो आपका नेम है रबनवाज अमान बलोच, ठीक है, तो मिडिल में आप अमान लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में आप बलोच लिखेंगे और फर्स्ट में आप रबनवाज लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मिडिल नेम कोई भी नहीं है, जस्ट दो नेम है जैसे रबनवाज अमान, तो आपने लास्ट में अपना नेम लिख देना है अमान। उसके बाद आपने टाइटल पे जाना है। टाइटल में आपने सिंपल मिस्टर या मिसिज़ जो भी हैं वो चूज़ कर लेना है। देन जेंडर पे जाना है। ठीक है, जेंडर में मेल फीमेल जो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पे जाना है कि आप सिंगल हैं, विडो हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेट हैं। तो इसमें आपने सिंगल या मैरिड जो भी हैं वो चूज़ कर लेना है। देन आपने अपना यहाँ पर फ़िरका लिख देना है, सेक्ट मीन फ़िरका, कि आप सुन्नी हैं, शिया हैं या जो भी आपका फ़िरका है। रिलीजन में आपने इस्लाम लिख देना है। डोमिसाइल में आपका जिस सिटी का भी डोमिसाइल होगा आपने वो डोमिसाइल लिख देना है। CNIC इशू कब हुआ वो डेट आपने लिख देनी है। मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पर लिख रही हूँ। ठीक है, CNIC की इशू डेट आपने लिख देनी है। उसके बाद फादर नेम लिख देना है। फादर नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, कोई सी भी आप अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ हुई। ठीक है, उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ लिख देना है, सरगोदा। उसके बाद नेशनैलिटी लिख देनी है पाकिस्तान, या आप जिस भी कंट्री से हैं। पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली होगी आपकी, क्योंकि अलाइड बैंक पाकिस्तान में फ़िलहाल जस्ट जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद होम में आपने अपना नंबर लिख देना है, फ़ोन नंबर। सेल में भी आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। ऑफिस में भी आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। करंटली सिटी मतलब आप किस सिटी में रह रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। प्रोविंस में अपना प्रोविंस लिखेंगे, जैसे पंजाब, सिंध, सरहद, जिस भी प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं। कंट्री में अगेन आप अपना पाकिस्तान को चूज़ करेंगे। पोस्टल कोड में आपने अपने सिटी का कोड देना है। जैसे अब सरगोदा का है
4100, ठीक है। तो इस तरह जिस भी सिटी से आप रहने वाले हैं आपने उसका पोस्टल कोड गूगल से सर्च करना है, या अगर आपको आइडिया है तो आपने यहाँ पर लिख देना वो। ईमेल में आपने अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, कंफर्म करनी है ईमेल आईडी को। एड्रेस में आपने अपना एड्रेस दे देना है। एड्रेस 2 में अगर कोई और एड्रेस है तो वो दे दें, या फिर वही अगेन रिपीट कर दें। और एड्रेस लाइन 3 में भी सेम एज इट इज़ कर दें। प्रेफर्ड सिटी कि आप जॉब के लिए सबसे पहले कौन सी सिटी को प्रेफर करेंगे, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं फर्स्टली वो लिख दें। सेकंड में आप फैसलाबाद, लाहौर जो आपके नज़दीक सिटी के पड़ता है वो लिख दें। एंड थर्ड में भी आप कोई सा भी लिख दें जो आपको ईजी हो। देन आपने यहाँ से अपनी रिज्यूम मतलब आपने अपनी CV अपलोड करनी है। सिंपल आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद ऑप्शंस में जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम क्लिक करते हैं चूज़ फाइल पर। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद अब हमारी CV डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है, ठीक है। यहाँ से हमने ओके कर दी तो यहाँ पर CV हमारी शो होगी। इसको सिंपल अपलोड पर आप क्लिक कर दें तो भी ओके, अदरवाइज़ ये हो जाएगी। इसी तरह आपने अपनी यहाँ पर एरर भी आ सकता है आपको, क्योंकि सिग्नल्स इशू की वजह से मतलब 1-2 दफ़ा ट्राई करना पड़ेगा आपको, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद अपलोड इमेज पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अपलोड इमेज पे आपने सिंपल अपनी पिक्चर स्कैन करके यहाँ पर डालनी है। क्योंकि 2 MB की चाहिए, अदरवाइज़ अगर हम कैमरे से कैप्चर करते हैं तो वो ज़्यादा MBs की होगी। तो आपने कैम स्कैनर में पहले उसको स्कैन कर लेना है। देन हमारे पास फैमिली डिटेल है। फैमिली डिटेल में आपने अपने फादर, भाई या किसी सिस्टर की एक ही डिटेल दे देनी है। यहाँ पर उनका नेम लिख देना है। रिलेशन उनके साथ क्या है, आपका फादर है फादर लिख दे, ब्रदर है ब्रदर लिख दे, सिस्टर है सिस्टर लिख दे। ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो आजकल क्या करते हैं या उनका क्या ऑक्यूपेशन है। उसके बाद जेंडर लिख देना है। मैरिटल स्टेटस उनका लिख देना है। वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ये लिख देना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। फैमिली सेटअप जॉइंट है या सेपरेट है वो लिख देना है। रेजिडेंस टाइप के अपना घर है आप लोगों का या रेंटेड है या पार्टनरशिप पे है। उनकी एजुकेशन लिख देनी है और उनकी ही मंथली इनकम लिख देनी है। देन हमारे पास ऑप्शन आएगा ट्रेनिंग एंड सेमिनार डिटेल्स। इसमें सिंपल आपने बेसिकली क्या करना है कि अगर आपने कोई सेमिनार वगैरह अटेंड किया हुआ है या कोई ट्रेनिंग ली हुई है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर दें तो नो इशू। देन आपने इधर इंफॉर्मेशन देनी है कि क्या आपका कोई रिलेटिव लाइट बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो ये भी स्किप कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद आपने अपने स्किल्स बता देने हैं। स्किल्स में आप ऑफिस वर्क लिख सकते हैं या MS वर्ड या MS एक्सेल लिख सकते हैं। स्किल का लेवल आपने बताना है कि बिगनर है, एक्सपर्ट है या एडवांस है, ठीक है। उसके बाद आपने एजुकेशन में जाना है। एजुकेशन में सिंपल आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी डिग्री चूज़ करनी है। डिग्री चूज़ करने के लिए आपने जो भी MA किया हुआ है, MS किया हुआ है, BBA MBA जो भी किया हुआ है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन अदर्स मिल रहा होगा, ठीक है। आप अदर्स को चूज़ कर लें या फिर मास्टर इन बिज़नेस कर लें, ठीक है। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपने अपने लिख देने हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 3 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इंस्टीट्यूशन नेम सरगोदा यूनिवर्सिटी लिख देनी है। लोकेशन सरगोदा या फिर जिस भी आप एरिया से हैं वो लिख देनी है। उसके बाद आपका CGPA कितना है वो यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट में आपने अपना टोटल CGPA बताना है कि मतलब 4 में से आपका इतना आया है तो आपने टोटल में 4 लिख देना है और ऑब्टेन में जितना आपका आया उतना। पासिंग डेट लिख देनी है कि आपकी डिग्री कंप्लीट कब हुई, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आपकी सारी फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हैं या नहीं है। चेक करने के बाद आपने सिंपल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो विदिन 2 to 3 मिनट्स आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है फीमेल्स के लिए स्पेशली, ठीक है। अवेल करें इस ऑफ़र को। उम्मीद है आपको कोई समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन मस्ट ये है कि आज रात 12 बजे तक इसको फिल करना है फॉर्म को आपने, क्योंकि आज लास्ट डेट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।